मेरा नाम है जी इस्माइल। इस्माइल भाई, बात करी जाए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके से हालात हैं? सुरक्षा व्यवस्था तो किसी से छुपी भी नहीं है जी। आज दिल्ली जो है क्राइम का अड्डा है। दिल्ली के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है। किसी टाइम भी गोली चल जाती है, किसी टाइम भी मर्डर हो जाते हैं। अभी 18/3 में एक लड़का था 16 साल का, उसे दिन दहाड़े 22-23 चाकू से मार दिया गया। तो दिल्ली का हाल ये है। अब दिल्ली तो महफूज लोगों के हाथों में नहीं है। दिल्ली को बचाना है तो बेहतरीन से बेहतरीन कदम उठाना होगा। क्या मानते हैं, राजधानी दिल्ली में बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? देखो जी, नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन सिर्फ ये जुमला था, सिर्फ एक नारा था। मुझे नहीं लगता कि कोई बेटी सुरक्षित है या कोई महिला सुरक्षित है। खुलेआम बेटियों को छेड़ा जाता है, खुलेआम रेप होते हैं, गैंग रेप चल रहे हैं हमारे यहाँ। केजरीवाल सरकार के कामों को लेकर किस तरीके से सोचते हैं? क्या किस तरीके के विकास के कार्य हुए? शिक्षा की बात करें, बिजली पानी की बात करें। देखो, शायद मुझे ऐसा लगता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर 29 प्रदेश है। 29 प्रदेशों में इससे सस्ती बिजली, इससे अच्छा मुख्यमंत्री शायद किसी प्रदेश में हो। केजरीवाल की रेवड़ियां अगर मैं गिनवाने पाऊं तो आप शायद घंटे 2 लग जाएंगे, इतने काम हैं इस मुख्यमंत्री के। कुछ खास कार्य? खास काम क्या, आप स्कूलें उठा के देख लो, मोहल्ला क्लिनिक देख लो। किसी मतलब आप तो मीडिया हो, आपको जगह जगह पता होगा। कहीं मोहल्ला क्लिनिक आपने देखे हो तो बता दो। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक है, हर विधानसभा में मोहल्ला क्लिनिक है। हॉस्पिटलों के हाल देख लो, सबसे बेहतर स्कूल, सबसे बेहतर शिक्षा, सबसे बेहतर स्वास्थ्य। अब आप ये देख लो, ऐसा मुख्यमंत्री अगर प्रदेशों के अंदर हो गया तो हिंदुस्तान का तो मतलब मजा आ जाएगा। जिसकी राजनीति करते हैं ऐसा पक्ष बोलते हैं। हाँ, विपक्ष तो हमेशा ऐसा बोलेगा, लेकिन हमें तो नहीं लगता। उनके अंदर कोई मतलब जातिवाद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें काम है विकास। नरेंद्र मोदी ने तो विकास को दफन कर दिया, लेकिन हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री दिल्ली के, विकास किसे कहते हैं इन्हें प्रधानमंत्री को अरविंद जी से सीखना चाहिए। केजरीवाल सरकार ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था कि स्कूलों में बम रखने की सूचनाएं मिली थी, चाहे वो अफवाह या कैसी है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं। देखो जी, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, अब तो फिलहाल इस्तीफा देकर अध्यक्ष है पार्टी के। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। बाकी अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो शायद ठीक हो। स्कूल भी सुरक्षित नहीं। भाई साहब, ये तो आप सवाल गृह मंत्री से करो, अमित शाह जी से करो कि भाई आपके यहाँ मतलब कैसे ही बमबारी हुई या कैसे क्या हुआ। ये संभल में दंगे हुए, दिल्ली में दंगे हुए, ये गृह मंत्रालय तो इन्हीं के पास है ना, केजरीवाल जी के पास तो नहीं है। दिल्ली के अंदर अभी 5 साल पहले कितने मतलब लोगों के कत्ल हुए दिल्ली, मतलब जूझी दंगों में। कितने लोग बेकसूर बंद हुए, कितने लोगों में मतलब जुल्म हुआ, संपत्ति जली, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ये तो आप मतलब आप पता करें अमित शाह जी से कि ऐसा आपसे नहीं समझना तो आप इस्तीफा देके साइड में बैठे। हाँ, सैफ आलम, क्या मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमारे राजधानी दिल्ली में किस तरीके से कार्य कर रहा है? क्या राजधानी दिल्ली के बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर जो है, देखिए, जो तो केंद्र सरकार के हाथ में है, ये सबसे मतलब वर्स्ट है, मतलब सबसे बेकार है। आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे मतलब बहन बेटियां जो है सेफ नहीं है। ठीक है, तो मैं तो यही कह सकता हूँ। केजरीवाल के कार्य को लेकर क्या सोचते हैं? क्या विकास के कार्य किए? हाँ, केजरीवाल ने विकास के कार्य किए हैं और अच्छे भी किए हैं। कहीं पे डाउनफॉल भी हुआ है ये, क्योंकि आप देख ही पा रहे होंगे जो हमारी रिपोर्ट आ रही है उनमें, तो हमारी डाउनफॉल भी दिख रही है, क्योंकि कहीं कहीं पे डेवलपमेंट भी थोड़ा सा स्लो रहा है। तो उस डेवलपमेंट को भी किया जाए, ठीक है। और केजरीवाल सर भी ठीक है। अब जो है उस एरिया, अब जैसे इस एरिया को लिया जाए या किसी और एरिया को लिया जाए, तो एरिया वाइज जो है उनका डेवलपमेंट डिफरेंट रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें कहा था उन्होंने कि राजधानी दिल्ली के जो स्कूल हैं उसको बम से उड़ाने की धमकियां मिलेगी, कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगते हैं। हाँ, बिल्कुल लगते हैं, क्योंकि आप अगर किसी भी देखिए, किसी भी स्कूल या कॉलेज जो भी है, कहीं पे अगर कोई भी मतलब थ्रेड आ रहे हैं, ठीक है, तो वो थ्रेड कहीं ना कहीं हमारे दिल्ली पुलिस की कमी की वजह से आते हैं। वो इस पर या तो सही से वो ग्राउंड रिपोर्ट रेडी नहीं कर पा रही है, या सही से वो उस पर अपने जो भी उनको वर्क मिला वो सही से काम नहीं कर पा रही है।
ये हमारा मतलब लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ब्रेक हो चुका है। नाम जाना चाहेंगे सर? मेरा नाम है जी सरवर चौधरी। कौन सी विधानसभा लगती है सर? ये वो मुस्तफाबाद विधानसभा। ये मुस्तफाबाद विधानसभा दयालपुर थाना लगता है अपना। बात करें जाए सर, हमारे जो राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके के हालात हो चले? देखो जी, हालात तो पुलिस के अंदर तो बिल्कुल बेकार है, आपसे मैं कहूँ। हाँ, बाकी केजरीवाल की सरकार में हर चीज़ मस्त ही मस्त काम है। पूछो कैसे? मेरी बेटी उसमें C2 स्कूल में पढ़ी थी, अब बेटा पढ़ रहा जी C2 में ही स्कूल में। पहले स्कूल बिल्कुल बेकार थी, अब नंबर 1 चल रहा है स्कूल भी। मैं प्राइवेट से हटा के स्कूल में, सरकारी स्कूल में करा रहा हूँ अपने बच्चों का एडमिशन भी। और रही हॉस्पिटल की, मुझे हॉस्पिटल से करीब 12-13 साल हो गए जुड़े हुए जी। मैं खुद दौरे का बीमार हूँ। केंद्र सरकार में एम्स से चल रहा है। मैं 5 से 8 साल से रेफर किया हूँ केंद्र सरकार में। वहाँ खर्चा ज़्यादा है जी, देखो जेब को देख के। दिल्ली सरकार से 1 रुपये का खर्चा अपनी जेब से नहीं, सब दिल्ली सरकार दे रही जी। अगर रिक्शा का किराया भी देगी, दिल्ली सरकार दे रही, ले जाओ जी आप चेकअप के लिए, उसके लिए। और बाकी रही इसकी पानी की सुविधा है जी, देखो फ्री, बिल्कुल 20,000 लीटर पानी फ्री दे रही। उसकी गाड़ी की सुविधा जी, लेडीजों के लिए, बहू बेटी अपने कहीं घूमो, कोई टेंशन नहीं है। फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। फ्री की अजी बेकार है, फ्री की कोई नहीं बांटता जी। फ्री का है ऐसा थोड़ी आ रहा है जी, फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है जी? और क्या कहना चाहूँ जी, मेरे हिसाब से तो मैं तो 100 के 100% अपने केजरीवाल को मानता हूँ जी। माननीय पहले हम देखो, हम पहले कांग्रेस के थे जब शीला दीक्षित का राज था जी, बहुत अच्छा काम करती थी। उसके बाद में केजरीवाल आए जी, और जब से केजरीवाल के साथ जुड़े हुए हैं जी। जब केजरीवाल का वो शीला दीक्षित का राज था, जब केंद्र सरकार में भी राज्य निगत था जी, केंद्र सरकार भी नहीं की थी। विकास के मुद्दों की बात करी जाए, एक केजरीवाल ही है जी जो मोदी से टक्कर ले रहा है। अगर केजरीवाल की जगह और कोई होता, नहीं जी, जेल पाया था। तो पुलिस केजरीवाल जी को दे दी जाए, क्या कैसा होगा फिर? अरे फिर तो मजा ही आ जाएगा। एक ये जो इसकी भी मजबूरी है, ये आज तक ने कुछ नहीं है। LG का पहले सिस्टम नहीं था, सब जो मुख्यमंत्री ने लिख दिया सब कुछ। अब ये LG लगा दिया इसके साथ में, ये केंद्र सरकार ने तो लगाया। पहले LG बताएगा, फिर मुख्यमंत्री वो करेगा। पहले ऐसा सरकार में नहीं था जी। हमें भी 25 साल हो गए दिल्ली के अंदर आए हुए को। हमें वो कस्बा कैराना जिले श्यामली के हैं, जहाँ की इकरासन है जी, नाम सुना होगा? मेरी रिश्ते में भतीजी लगती है जी। वो उनके वालिद साहब मनोवर हसन थे जी, नाम था उनका। आज पूरे वर्ल्ड में मान लो जी, इकरा हसन का नाम है जी। 70,000 से जीती हमारे यहाँ की है वो। नाम बताएं सर। आदि यामीन साहब, बात करें जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजधानी दिल्ली में किस तरीके के हालात हैं? हालात बहुत गंभीर हैं। यहाँ पर हर 5 मिनट में एक रेप हो रहा है दिल्ली के अंदर। अमित शाह हमारे मंत्री हैं, उन्होंने, उनके हाथ में ये है, केजरीवाल जी के हाथ में ये है नहीं दिल्ली पुलिस, और पब्लिक बहुत परेशान है। गैंग रेप हो रहे हैं और सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। सुरक्षा का पब्लिक बहुत परेशान है। यहाँ पर अपनी बच्चियों को स्कूल भेजते हैं और दुर्घटना हो जाती हैं और ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं। अमित शाह जी इस पर गौर करें, ये हमारी उनसे गुजारिश है। और हमारे यहाँ पर आदिल खान जी, वो आम आदमी पार्टी से टिकट उनका हुआ है क्लियर। नया उनका एक इनकलाब का नारा है। एक बच्चों को सबसे पहले शिक्षा और प्यार मोहब्बत इलाके के अंदर भाईचारा पैदा करेंगे, और इलाके की आवाम जो है आदिल खान के लिए तन मन धन से पूरा जन सैलाब कल टिकट मिलने
मिलने की जैसे खबर आई, यमुना विहार सी ब्लॉक पर अग्रवाल स्वीट के पास हमारे इलाके की आवाम, कई हजार आदमी आदिल खान का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। केजरीवाल के कार्यों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या विकास के कार्य हुए हैं? केजरीवाल ने सबसे पहला विकास बिजली फ्री करी, दूसरा विकास महिलाओं के लिए बस फ्री और पानी फ्री, और तुम्हारा क्या नाम है, स्वास्थ्य करा, और स्कूलों की हालत, जो कि हमारे विदेश से भी यहाँ मेहमान आते हैं वो उनकी तारीफ करते हैं। तो इस वजह से केजरीवाल की सरकार बम्पर वोटों से यहाँ पर बनेगी, अब तक एक इतिहास लिखा जाएगा। ठीक है सर, कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम फरीक अहमद है। अहमद साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? व्यवस्था तो ठीक ठाक है दिल्ली के अंदर जी। अगर बिगड़ी हुए हालात हैं तो वो क्राइम जी जो दिल्ली के अंदर हम देख सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जहाँ दिल्ली के अंदर पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान कहाँ से सुरक्षा महसूस कर पाएगा? क्या बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस मानती हैं? बिल्कुल नहीं मानती हैं। कैसे? आज के हालात वो हो चुके हैं कि बहन बेटी अगर घर से बाहर जाए तो घर वालों को इतनी चिंता होती है जब तक वो घर के अंदर ना आ जाए कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित घर पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो दिल्ली के अंदर शिक्षा चरमराई हुई थी बीते कुछ वर्षों से, उनकी सरकार आने के बाद दिल्ली के अंदर शिक्षा के अंदर सुधार हुआ है। मगर अगर हम कहें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था, शायद आप सबको पता हो, कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बाखूबी निभाया, मगर बेटी बचाने का काम केंद्र सरकार नहीं कर पाई। बात करी जाए केजरीवाल जी की, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा के मंदिर हैं, जो शिक्षा के स्कूल हैं, उनको भी बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं क्या सर? देखिए, अफवाहें दिल्ली के अंदर अभी आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अफवाहें सुनने को मिलती रहेंगी और इनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए। सब जगह तो पुलिस हो नहीं सकती, आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कर्तव्य को निभाए, अपनी सुरक्षा की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी रखते हैं। इसमें क्या कहना है? बिल्कुल, आम नागरिक की जिम्मेवारी है कि अगर कहीं पे संदिग्ध वस्तु देखे पड़ी हुई या किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखे तो पीसीआर पर कॉल करके इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये आम नागरिक की जिम्मेवारी है, मैं मानता हूँ ये बात। दिल्ली पुलिस को स्मार्ट पुलिस जाना जाता है, क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी पीछे दिनों आपको सुनने में आया हुआ है कि अभी मैंने जैसे कहा है कि जहाँ पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित हो सकती है। अभी पीछे कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को कुछ लोगों ने, संदिग्ध व्यक्ति जिनको हम कह सकते हैं, जो आज के टाइम में क्राइम करने वाले लोग हैं, उन्होंने डंडों से, लाठी से, चाकू से एक कांस्टेबल को जान से मार दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित होगी, और इसके ऊपर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को ध्यान देना चाहिए, माननीय एलजी साहब को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ठीक है।